नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण का आश्रय लेते हुए और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, उनकी अनुमति से, जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि हमें अन्य आचार्यों की टीकाओं का फर्दर बाद में, पहले प्रभुपाद जी ने जो दिया है उसको हम समझ लें, पढ़ लें, फिर अध्ययन करना चाहिए। तो हम उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए श्रीमज्जीव गोस्वामी कृतः क्रम संदर्भः, श्रीमज्जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ का हम आश्रय लेते हुए और चल रहे हैं। जीव गोस्वामी जी की टीका थोड़ी विद्वत्तापूर्ण होती है, कभी कभी क्लिष्ट हो जाती है, लेकिन सब टीकाएं हम नहीं लेंगे। केवल पहले दूसरे तीसरे श्लोक में हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इन टीकाओं का भी आस्वादन कर सकें। तो आइए, अथ वक्ष्यमाणशास्त्रस्य कर्म ज्ञान भक्ति प्रतिपादकेभ्यस्त्रिकाण्ड विषयक शास्त्रेभ्यो वैशिष्ट्यं दर्शयन् क्रमादुत्कर्षम् आह धर्म इति। धर्म इति धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो, जो श्लोक है, इस श्लोक में क्या बताया गया है
श्रीपाद विश्वनाथ, वो क्या नाम है, श्रीधर स्वामी की टीका को ही थोड़ा इन्होंने और खोला है। उसमें जो चीज़ें थी उन्होंने संक्षेप में दिया, इन्होंने और खोला है। तो पिछला वाला अगर आपको याद है तो इसमें बड़ा आनंद आएगा। अथ यानी अब प्रारंभ कर रहे हैं क्या, श्रीमद् भागवत शास्त्र का वर्णन। वक्ष्यमाण शास्त्र से, कौन सा शास्त्र? श्रीमद् भागवत। कर्म ज्ञान भक्ति प्रतिपादक, जो कर्म ज्ञान और भक्ति प्रतिपादक त्रिकांड विषय वाले शास्त्रों से इसकी विशिष्टता वैशिष्ट्यम दर्शयन, प्रदर्शित करते हुए, क्रमशः क्रमात् उत्कर्षम आह, क्रम पूर्वक उत्कर्ष प्रस्तुत करते हुए, दर्शाते हुए, दर्शन कराते हुए उत्कर्षता का वर्णन करते हैं इस श्लोक में। धर्म इति यानी धर्म प्रोज्यत कैतवोत्र में। अत्र यस्तावत् धर्मः निरूप्यते, यहाँ पर जिस धर्म का निरूपण किया गया है, निरूप्यते, स खलु, वह इसलिए है भगवान को सुख प्रदान करने के लिए है। इसमें स्वसुख की वासना नहीं है, अर्थात ये प्रेम शास्त्र है। यहाँ प्रेम की बात है, यहाँ अपने सुख स्वार्थ की, संसार की बातें नहीं है। जिस धर्म का यहाँ निरूपण किया जाएगा वो भगवान को संतोष देने के लिए ही है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे इत्यादि कया। और अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। ये भागवत के श्लोक हैं, तो उससे पुष्ट करें जीव गोस्वामी पाद कि संसिद्धि क्या है। वर्ण और आश्रम का हम पालन करें, कोई भी दुनिया के नियम करें हम। पुम यानी मनुष्य, अतः पुम भेर द्विज श्रेष्ठा, हे द्विजों में श्रेष्ठ, जिनसे कह रहे हैं कथा, हे शौनक आदि मुनियों। वर्णाश्रम के अनुसार, विभाग के अनुसार हम जो भी आचरण करते हैं, वो जो स्व अनुष्ठित धर्म है हमारा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, उसकी संसिद्धि क्या है, क्यों पालन कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, क्या धर्म है, क्या अर्थ है, कि काम है, कि मोक्ष है? ना 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 ना। संसिद्धिर हरितोषणम। एक और श्लोक है, वर्णाश्रमाचरेण पुरुषः परः पुमान् विष्णोराराध्यते नान्यः तत्तोष कारणम। तत्तोष कारणम, वर्णाश्रम का उद्देश्य उनकी संतुष्टि है। तो वास्तव में वर्णाश्रम का उद्देश्य भी भगवान को संतुष्टि प्रदान करना है, किंतु वहां सीधा प्रेम की बात नहीं है, इनडायरेक्टली भगवान की संतुष्टि हो रही। क्या कि वैदिक विधान के अनुसार जीव इंद्र तृप्ति कर रहा है, यहां वो भी नहीं है। यहां पर संसिद्धिर हरितोषणम के अनुसार वर्णाश्रम वाला संसिद्धिर नहीं है, यहां त्रिकांड से परे सीधा भगवान की संतुष्टि, भक्ति से भगवान। इसको भी पुष्टि करेंगे अभी, कैसे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं और किसी से नहीं होते, यानी संतुष्ट होते हैं कैसे। दोनों प्रकार की संतुष्टि है। माता पिता बच्चे से संतुष्ट तो होते ही हैं, उनका बच्चा है, जैसा भी है ठीक है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा काम करता है, उनके मनोनुकूल चलता है, बिल्कुल उनकी मन की बात जान लेता है, उनके अनुकूल चलता है, तो बहुत प्रसन्न होते हैं, तो संतुष्ट ज़्यादा होते हैं ना। एक मेरा बच्चा है, चलो ठीक है, जितना भी कर रहा है, लेकिन एक बिल्कुल समर्पित हो जाए तो ज़्यादा संतोष होता है। तो वर्णाश्रम पालन करने वाले से भी संतुष्ट होते हैं, नान्य तत्तोष कारणम। किंतु जो सीधा भगवान के उद्देश्य को जान करके उनकी सेवा में, उनसे जुड़ करके उनके साथ लविंग सर्विस में जुड़ जाता है, प्रेममयी सेवा में आ जाता है, तो फिर भगवान उससे पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। संसिद्धिर हरितोषणम कहने का अभिप्राय ये है। तो इत्यंतया गीत्या, तो जीव का, इसका अर्थ क्या है, जीव का वही परम धर्म है जिसके अधोक्षज भगवान में भक्ति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, आसक्ति हो भगवान से। यहाँ से प्रारंभ करके आगे, हे ब्राह्मणों, अतः वर्णाश्रम व्यवहार के अनुसार अपने आचरण किए गए धर्म की सिद्धि यही है कि भगवान की संतुष्टि हो, प्रसन्नता हो, संसिद्धिर हरितोषणम। यहाँ तक के अनुसार जो है गायन किया गया है, इत्यंतया गीत्या, ये गाया गया है।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत ने वर्णित भगवत संतोषणैक तात्पर्येण, एकमात्र भगवान का संतोष ही जिसका तात्पर्य है या उद्देश्य है, उसको कहेंगे शुद्ध भक्त्युत्पादनतया निरूपणात् परम एव। ये भागवत क्यों परम है? क्योंकि यहाँ एक ही उद्देश्य है, न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है। यहाँ उद्देश्य ही है भगवत संतोषणैक तात्पर्येण, एकमात्र भगवत। हाँ, वहीं पे चलाइए जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, ताकि इनको कंफ्यूजन ना हो। भगवत संतोषणैक तात्पर्य, एकमात्र भगवान की संतुष्टि ही जिसका तात्पर्य है, उसे कहेंगे शुद्ध भक्त्युत्पादनतया। तो वो जो शुद्ध भगवान की संतुष्टि किससे होती है? भक्त्या हम एकया ग्राह्य, भक्ति से ही मैं संतुष्ट होता हूँ। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे। तो भक्ति से भगवान संतुष्ट होते हैं, प्रेम से संतुष्ट होते हैं। वो आएगा कैसे? वो इसके श्रवण से आएगा। तो इसलिए शुद्ध भक्त्युत्पादनतया, शुद्ध भक्ति के उत्पादन में यह बड़ा समर्थ है श्रीमद् भागवतम। इसलिए यह निरूपणात् परम एव, यह परम कहा गया है। धर्म प्रोज्झित कैतवो परमो, अत्र परमो धर्म निरूप्यते। ये बात यहाँ पे आ रही है, बड़े प्रेम से जीव गोस्वामी समझा रहे हैं। तो अब इसमें आगे कहते हैं, यतः सोपि तदेक तात्पर्यात् प्रोज्झित कैतवः, यतः सोपि तदेक तात्पर्यात् प्रोज्झित कैतवः। यहाँ पर प्रोज्झित कैतव शब्द में प्र शब्द से सालोक्य आदि सब प्रकार के सामीप्य, कल हमने देखा था इसको, वहाँ श्रीधर स्वामी पाद ने इसको स्पष्ट नहीं किया था। उन्होंने प्र शब्द से मुक्ति तक की बात कही थी, लेकिन लोगों को पता है, होता है कि मुक्ति मतलब एक ही मुक्ति होती है, लोग यही जानते हैं। बट जीव गोस्वामी उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी चीज़ को और एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्र शब्द से सालोक्य आदि सब प्रकार के मोक्षों से संबंध को भी दूर कर दिया गया है। तो मुक्ति केवल सायुज्य मुक्ति नहीं भगवान में लीन होने वाली, अपितु यहां पर बताया गया है कि यतः सोपि तदेक तात्पर्यात् प्रोज्झित कैतवः प्रशब्देन सालोक्यादि सर्व प्रकार मोक्षाभिसंधि निरस्तः। जो श्रीपाद सिद्धो स्वामी ने कहा था मोक्षाभिसंधि निरस्तः, ये कह रहे हैं सालोक्यादि सर्व प्रकार मोक्षादि। ये इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा जोड़ा है ताकि और क्लैरिफिकेशन, स्पष्टता मिल जाए। यानी सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सायुज्य दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः, जो कल हमने देखा था, वो इसी के तात्पर्य के अनुसार देखा था। तो ये हमारे आचार्यों ने इतना खोल खोल करके दिया है। तो यानी कोई मुक्ति की बात ही नहीं है यहाँ, तो सीधा प्रेम की बात है, सेवा की बात है। यत एवासौ तदेक तात्पर्यत्वेन निर्मत्सराणां फलकामुकस्येव परोत्कर्षासहन मत्सरद्रति रहितानाम् एव तदुपलक्षणत्वेन पश्वालंभने दयाल भावेव च सताम स्वधर्मपराणां विधीयते। मुझे बुक में ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो श्लोक बहुत धुंधला है, पता नहीं कैसे दिखेगा आपको, लेकिन आपको हम PDF दे देंगे, ठीक है, अगर आपको समझना होगा तो। तो यहाँ पर अब निर्मत्सर की बात आ रही है। निर्मत्सराणाम कारमुके, निर्मत्सराणाम फलाम फल कामुकस्येव। कल हमने इस बात को समझा ही था, यहीं से हमने लिया था कि निर्मत्सराणाम का अर्थ क्या है? जिन लोगों में फल की अभिलाषा से दूसरे के उत्कर्ष को सहन न करने से मत्सरता का दोष है। जब आप संसार की कोई इच्छा रखोगे तो फिर उस इच्छा की पूर्ति में भेद होगा, क्योंकि त्रिगुणात्मिक प्रकृति है। तो जिसकी इच्छा पूर्ति अच्छे से हो रही होगी, आपको उससे जलन होगी, स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर जब कोई मिलता है कृष्ण से, तो उस मिलन में मिलन ही होता है, प्रेम पूर्वक मिलन जो करता है
वो उसको अपने भाव के अनुसार संपूर्ण संतुष्टि भगवान देते हैं, किसी को कमी नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ कोई निर्मत्सरता की बात आती है, यहाँ मत्सर होता ही नहीं। तो निर्मत्सरता जो दूसरे के उत्कर्ष को सहन न करने से मत्सरता का दोष है। जिन लोगों में ऐसे दोष से रहित स्वधर्म परायण संतों द्वारा किया जाने वाला धर्म यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर मात्सर्य उपलक्षण में उन दयालु जनों के लिए भी हैं जो पशु का बलिदान नहीं करना चाहते। पशु लिखा था ना, पश्वालंभने तदुपलक्षणत्वेन पश्वालंभने। ये आलंभन शब्द के द्वारा यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सताम स्वधर्मपराणाम विधीयते, अपने स्वधर्म में स्थित रहने वाले। स्वधर्म मतलब जो आत्मा का धर्म है, जो परम धर्म है, उसमें लगे रहने वालों की ये वस्तु है। तो इस प्रकार यहाँ पशु बलि की बात करके यहाँ पर क्या कह दिया गया है? यहाँ पर कर्म शास्त्र और उपासना शास्त्र का नाम स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन उसका खंडित कर दिया गया है। उनके प्रतिपादक अंश से इस ग्रंथ की विशिष्टता बतला दी गई है। यानी कर्मकांड आदि और उपासना कांड की जो विधान है उसमें कदाचित हिंसा होती है, उसको यहाँ मना कर दिया गया है, क्योंकि वो परम धर्म तो नहीं है, वो ठीक नहीं है। इसीलिए इसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। जो यहाँ है इस प्रकार ज्ञान कांड और कर्म कांड दोनों से ही परम धर्म की उत्पत्ति नहीं है। जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। स्वधर्म पराणाम विधीयते एवमीदृशं स्पष्टमनुक्ततया नुक्तवतः कर्म शास्त्राद उपासना शास्त्रा, कर्म और उपासना शास्त्र, कर्म कांड उपासना कांड खत्म। तत्त प्रतिपादकांशेपि, उनका प्रतिपादन करने वाले अंशों से भी वैशिष्ट्य मुक्तम, जिसकी विशेषता है। कैसे विशेषता है? क्लियर हो गई। उभयत्र वै परम धर्मोत्पत्ते, दोनों में से इसमें परम धर्म की उत्पत्ति है, उसमें नहीं है। तो तदेवं साक्षात श्रवणत कीर्तनादि रूपस्य वार्ता तु दूरत एव आस्तामिति भावः। तो यहाँ सबसे इस भागवत की उत्कृष्टता बता दी गई है। दूरत का मतलब क्या? दूर से ही। इस प्रकार ज्ञान कांड कर्म कांड दोनों में ही परम धर्म की उत्पत्ति नहीं है। जो यहाँ है तो इस ग्रंथ के श्रवण और कीर्तन आदि साधनों की वार्ता तो दूर रहने दो, श्रवण और कीर्तन की इच्छा को तो कर दो दूर। जो करने वाले हैं, कर्ण इच्छा नहीं, करने वाले हैं, जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, उनकी महिमा तो क्या गाएं। जो केवल सुनने की इच्छा मात्र रखते हैं, तदेवं साक्षात श्रवण कीर्तनादि रूपस्य वार्ता तो दूरत, साक्षात श्रवण और कीर्तन की जो वार्ता है, बात है, तू दूरत, उसे तो दूर रखो। अभी श्रवण कीर्तन करने का लाभ तो अलग है। एव अस्तामिति भावा, यहां पर केवल श्रवण करने की इच्छा से काम बन जाएगा। केवल श्रवण करने की इच्छा से जो लाभ हो जाएगा उसका भी वर्णन हम नहीं कर सकते। वो क्या है? श्रवण की इच्छा मात्र से ही परम धर्म की उत्पत्ति हो जाएगी, कहने का अभिप्राय ये है। अब शास्त्र किसके श्रवण से इतना इतना लाभ यहाँ पे जो मिल रहा है, आपको किसी और के श्रवण करने से नहीं मिलेगा। अत्र ज्ञान शास्त्रेभ्योप्यस्य पूर्ववद्वैशिष्ट्यमाह वेद्यमिति। अब ज्ञान शास्त्र से जो है कर्म कांड उपासना कांड तो खंडित हो गया, उससे श्रेष्ठ हो गया। अब ज्ञान शास्त्रों से भी इसकी श्रेष्ठता पूर्ववत वर्णन करी जा रही है, पहले की तरह। जैसे कि कर्म कांड उपासना कांड का खंडन हुआ, ऐसे ही अब ज्ञान कांड का भी खंडन यहाँ दिख रहा है। कैसे? वेद्यमिति, वेद्यम यानी वेद्य मतलब जानने से। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम,
अत्र श्रीमद्भागवते कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड का खंडन करने के लिए 3 बार अत्र आया है। अत्र जो है वो ज्ञान कांड में नहीं है, अत्र जो है वो कर्म कांड में नहीं है, अत्र जो है वो उपासना कांड में नहीं मिलेगा। आप कहोगे फिर वहां पे नहीं है तो यहाँ कहाँ से आ गया, क्योंकि ये तो उसी का पका हुआ फल है। तो भाई बात देखो, आम की जड़ में जो रस होता है, आम के तने में ही वो रस पहुंचता है, वही टहनियों में, पत्तियों में पहुंचता है, वही फूलों में भी पहुंचता है, बौर में आम के, लेकिन वही आम के फल में पहुंचता है। और वो भी जब पक जाता है, वही रस जड़ से ही तो आया है, किंतु जो स्वरूप उसका फल में होता है वो जड़ में, तने में, पत्ती में नहीं मिलेगा आपको। आम खा के वाह वाह क्या बात है, और कहीं किसी को टहनी दे दो चूसने के लिए, कहेगा ये कसैली सी है, कैसी लग रही है। तो इसलिए ये है वेद का ही फल, किंतु फिर भी कुछ विशेषता ये लिए हुए है। वो यही विशेषता है कि इसमें जो चीजें हैं वो कहीं नहीं मिलेंगी। अभी बहुत सुंदर व्याख्या मिलेगी कि फल कहा तो फिर पीने को क्यों कहा, पीने को कहा तो फिर फल कैसे है, दोनों का भी स्पष्ट बड़ा सुंदर करते हैं। समय कितना है वो देखेंगे हम। तो अब ज्ञान के बारे में कैसे खंडन कर रहे हैं कि ज्ञान कांड से भी श्रेष्ठ है, इसका खंडन क्या मतलब, उसकी श्रेष्ठता बता रहे हैं। तैर्व्याख्यातम भगवद भक्ति निरपेक्ष प्रायेषु तेषु प्रतिपादितमपि श्रेयः सतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। श्लोक यहाँ पूरा नहीं है, बट 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी की स्तुति में 14वें अध्याय में आपको मिल जाएगा। इसको पूरा देखिए, वहां पर ये ज्ञान का निरस्तीकरण कर दिया गया। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि ये सब वचन क्या प्रमाणित कर रहे हैं कि ज्ञान का यहाँ पर जो लाभ नहीं मिलता ज्ञान से भी, वो यहाँ भागवत से, भक्ति से प्राप्त होता है। भागवत शास्त्र रूपी इस वस्तु की शक्ति युक्तता का वर्णन कर रहे हैं। तो ये श्लोक से ज्ञान का जो निरसन हो गया, केवल ज्ञान कांड से वो लाभ नहीं मिलेगा जो इस भागवत के श्रवण से मिलेगा, भक्ति से मिलेगा। अत्र ज्ञान शास्त्रेभ्यो, तो ये हो गया ठीक है यहाँ तक। श्रेय मुदस्य इत्यादि न्यायेन वेद्यम निश्रेयसम न भवती थी, निश्रेयस नहीं होगा ज्ञान के द्वारा पूरा। वस्तु नस्तस्य सशक्तित्वम आह। अब जो है भागवत शास्त्र की इस वस्तु की, वस्तु नस्तस्य, वस्तु मतलब भागवत शास्त्र रूपी इस वस्तु की सशक्तित्वम आह। सशक्तित्व मतलब शक्ति युक्तता, इसमें कितनी शक्ति है इसका आह यानी वर्णन करते हैं। क्या कह रहे हैं श्लोक में, बोले तापत्रयम, कितनी पावर है इसकी। बड़े बड़े गोलियां खाओ, बड़े बड़े उपाय करो, कितनी थेरेपीज कराओ, क्या क्या झंझट करो, मगर यहाँ तापत्रयम। भैया आप कर्सर दिखाओगे नहीं तो इनको दिखेगा नहीं, मुझे लगता है जोशी जी। तापत्रयम माया कार्यम उन्मूलयति। तो माया के जो कार्य हैं वो क्या हैं, त्रिशूल, 3 शूल हैं, 3 ताप हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक ताप। सारी दुनिया इन्हीं 3 प्रकार के तापों को भोग रही है। तापत्रयम, 3 प्रकार का ताप। ये तो क्लियर था, कल हमने देखा। तो तापत्रयम माया कार्यन, ये माया के कार्य हैं। जो माया की शरण में आता है उसे 3 ताप मिलते हैं, बढ़िया से तपाती है। तो उसको ये भागवत जो है भक्ति के द्वारा उत्पन्न करके उन्मूलयति, जड़ से उखाड़ देती है। जो सुनेगा, ध्यान पूर्वक मनन करेगा, निश्चित उसका चित्त संसार से निकलता जाएगा, ये पंजे से निकल जाएगा माया के, और दुख उसके जीवन में कम होने लगेंगे। शारीरिक धारणा आसक्ति कैसे, प्रैक्टिकल कैसे समझ में आएगा। जो जितना शरीर में आ सकता है, संसार में आ सकता है, वो उतना इरिटेट परेशान रहता है। जो इससे निकल करके आत्म स्थिति में अपने भगवान के साथ जुड़ जाता है, वो इससे परे हो जाता है, तो इसमें होने वाली हलचल का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। अभी मोटे तौर पर देखें तो शारीरिक धरातल पर से कपड़े हैं,
वैसे बाहर के व्यक्ति को देखो तो अपनी हर चीज़ का ध्यान रखेगा, हेयर स्टाइल का ध्यान रखेगा, अपनी जो है क्रीम पाउडर का ध्यान रखेगा, अपने वस्त्रों को ठीक ठाक करता रहेगा, हर चीज़ प्रकार से कॉन्शियसनेस है, बॉडी कॉन्शियसनेस, बार बार ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब भक्त बनता है उसका ध्यान ही नहीं रहता इन चीज़ों में, वो शुद्ध वस्त्र धारण करता है, एक बार ड्रेस कर लिया हो गया। अब यही नहीं कि उसी में घुसा पड़ा है, कदाचित कोई वस्त्र कुछ फटवट गया, थोड़ा बहुत कुछ हो गया, कुछ दाग वाग हल्का फुल्का कोई हो गया, चलो, तो इतना नहीं उसको फील होगा। वो जब सब धुलेगा धुलेगा हो जाएगा। अब सेवा करो, सेवा में ध्यान रहता है उसका, उसका चित्त उठा रहता है, तो ये ऐसे कष्ट कम हो जाते हैं, रह चीज का प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। और आगे जाएंगे तो फिर तो मरने का भी प्रभाव नहीं पड़ता। नारद जी की मैया चली गई, नारद जी कह रहे हैं अनुग्रह मन्य माना, बड़ी भगवान की कृपा है ये। तो सुख में भी कृपा मानता है, दुख में भी कृपा मानता है, कि प्रकृति से परे हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है वो। तो इस प्रकार से यह स्थिति है यहाँ पर। तो इनसे कह दो थोड़ा सा, क्लास एक आधे घंटे की बात है बस। तेषु, तो माया कार्यम उन्मूलयति मूलभूता विद्या पर्यंतम, तो माया के कार्यों का उन्मूलन कर देती है। कार्यों का उन्मूलन मतलब जैसे बीज है, बीज का कार्य है पौधा, मिट्टी है तो मिट्टी का कार्य है घड़ा, बांस है तो बांस का कार्य है बांसुरी। कहते ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो कारण ही खत्म कर देती है ये। तो दुखों का कारण माया है, माया दुख देती है, किंतु माया क्यों लगती है? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। तो अविद्या, तो वहां तक ये भागवत अगर आप सुनते रहोगे, देखो धीरे धीरे अंदर जाती है और अपना प्रभाव दिखाती है। निरंतरता चाहिए, निरंतर सुनते रहिए, ये प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक वस्तु है। तो तापत्रयम माया कार्यन, माया के कार्य हैं उन्मूलयति, और तो और तन मूल भूता विद्या पर्यंतम, अविद्या पर्यंत, वो जो जड़ है ना उसकी अविद्या, वहां तक जाकर के आपको निकाल देगी। आपके चित्त से माया की जो जड़ है उसे ही बाहर निकाल देगी। खत्म कहानी, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, हो गया। तो बड़ा प्यारा सुंदर तरीके से इसमें बताया गया है। तन मूल भूता विद्या पर्यंतम खंडय खंडयती स्वरूप शक्तिया, उसको खंडन कर देती है। कैसे करती है? स्वरूप शक्तिया, क्योंकि माया शक्ति और स्वरूप शक्ति भगवान की दो शक्तियां हैं। तो भगवान की स्वरूप शक्ति किशोरी जी की कृपा से, उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा ये बहिर्रंगा शक्ति के प्रभाव को निरस्त कर देती है। मतलब एक मैया है, उसका बच्चा किसी को दिया, उसकी जिद थी बच्चे की, वहाँ वहाँ कर रहा था मैं जाऊँगा, उसके पास भी बढ़िया चमकती हुई साड़ी है, बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी मुस्कुराती है, कहती है आजा आजा, मैं जाऊँगा उसके पास। वो पकड़ती नहीं है, बुलाती है बस, आजा, बड़े तरीके से बुलाती है। तो बच्चा कहता है कि मैं जाऊँगा उसकी गोद में। वो जाता है जब उसकी गोद में, तो उसको अपनी चुन्नी से ढक देती है। अब बेचारा चक्कर में पड़ जाता है, मैं कहाँ फंस गया और दिख ही नहीं रहा कुछ मुझे। अब यहाँ वो अंदर अब आंखें चौड़ी करके डराती है, कभी कभी कहती है रो मत बेटा, प्यार करती है, फिर एक थप्पड़ लगा देती है, मतलब बहुत कुछ करती है अंदर। अब वो बच्चा क्या कहे, परेशान हो गया वो। तो अब वो पुकारता है माँ को, मानो। तो फिर जो उसली माँ थी, क्या करती है मेरे बच्चे के साथ, इधर ला, पकड़ के छीन लेती है उससे, ला इधर। तो अब वो कुछ नहीं कर सकती, तो माँ अपनी गोद में ले ले। ऐसे ही स्वरूप शक्ति के द्वारा भागवत सुनने से क्या होता है? भागवत मतलब कॉलिंग, हरिनाम जप करना एक कॉलिंग है, एक पुकार है भगवान के प्रति, किशोरी जी के प्रति, राधा रानी के प्रति, स्वरूप शक्ति के प्रति, कि आपकी सहायता के बिना काम नहीं चल सकता। गए तो हम अपनी मर्जी से थे, अब आ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है। मायामेतां तरन्ति ते मामेव ये प्रपद्यन्ते, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। नहीं पार जा सकते, पुकारना ही पड़ेगा।
तो ये समझ लो, जो कोई भागवत का श्रवण मनन करता है वो फिर बटन दबा देता है, बजर दबा देता है कि मैं खतरे में हूँ, और भगवान की स्वरूप शक्ति जागृत हो जाती है और फिर उसको गोद से छीनने लगती है। तो ये स्लो प्रोसेस, मतलब हम जितना पुकार तेज लगेगी, जितना 24 घंटे अगर कंटिन्यूस भगवान के संपर्क में रहें भागवत के, तो जल्दी काम बन जाएगा, और स्लो रहेंगे तो स्लो काम बनेगा, लेकिन काम बनता है, यानी माया के गिरफ्त से निकल करके भगवान की स्वरूप शक्ति में आ जाती है। तो ये बात है, स्वरूप शक्त्या खंडयती इति। तथा शिवम परमानंदम ददात्यनुभाव। चलिए, इस बार तो अच्छा आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन कोशिश करेंगे इसको टाइप करने का, ताकि अब टाइपिंग में टाइम बहुत लगेगा लेकिन। तो तथा शिवम परमानंदम ददात्यनुभाव भावयतीति च तयैवेत्यनेनेदं ज्ञाप्यते। अर्थात कहते हैं भागवत जो है, जय हो, परमानंद, शिवम, शिवम मतलब परमानंदम, तथा शिवम परमानंदम। शिवम का क्या अर्थ है? परमानंदम, परम आनंद देने का काम करती है, परम आनंद का दान करती है। अच्छा, ददात्य, तथा शिवम परमानंदम ददाति, दे दिया, माँ ने दे दिया, टॉफी दे दी बच्चे को, ये ले बेटा, आम दे दिया बच्चे को, ले बेटा। अब वो बेचारा, उससे पता ही नहीं क्या करूं इसका मैं, मिल तो गया, सुगंध आ रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, मगर अब टॉफी दी है तो वो खुल नहीं रही उससे, तो कैसे टेस्ट करे? तो माँ फिर आगे क्या करती है, और सुनते रहोगे सुनते रहोगे, भागवत मिल गई, इसका मनन करते रहोगे तो अनुभवयति, अनुभव भी कराएगी, यानी मुख में डाल देगी, टेस्ट आएगा, आपको सुख मिलेगा जीवन का। सरल करने का प्रयास कर रहे हैं बस। तो तयैवेत्यनेदम ज्ञाप्यते, तो ये सब उस भक्ति के द्वारा ही हो जाता है, यह सूचित किया जा रहा है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल भागवत कथा सुनो, नाम जप करो और भगवान में मन को लगा दो, डुबा दो, बस काम बन जाएगा। परीक्षित महाराज इसके उदाहरण हैं, और तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। अन्यत्र ये कोई भागवत का आश्रय नहीं लेता जिससे भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति में नहीं लगता, अन्यत्र कहीं रहता है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड आदि में, तो मुक्तावनुभवम अनेनेप्य पुरुषार्थत्वापातः स्यात्। तो क्या होता है, भक्ति के बिना कोई अगर मुक्ति को प्राप्त करता है ज्ञान के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि मानता है, मुक्तम मन्य, मैं मुक्त हूँ, इस अनुभव को मान लेने पर भी पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होगी, प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। मुक्त मानने की अपेक्षा भक्ति में कुछ विशेषता है। एक मुक्त मानना और एक भक्ति प्राप्त करना बहुत बड़ा अंतर है। तन मननादवतु वैशिष्ट्यमिति, उससे इसका वैशिष्ट्य है, न चास्य तत्तद दुर्लभ वस्तु साधने साधनत्वे तादृश निरूपण सौष्ठवमेव कारणमपि तु स्वरूपमवित्याह श्रीमद्भागवतत्वं भगवत प्रतिपादकत्वम्। तो भगवत प्रतिपादकत्वम्, यदि कोई प्रश्न करे कि भाई विभिन्न दुर्लभ वस्तुओं को, साधनों को भी यहाँ निरूपण तो किया ही गया है, तो फिर क्या विशेषता है? इसलिए भागवत की विशिष्टता भक्ति के निरूपण के कारण ही नहीं है, ऐसा कहेगा तो, बल्कि भागवत का तो सर्व समन्वयात्मक, सबका समन्वय इसमें हो गया है, सब कुछ मिल जाएगा, इसके कारण इसका उत्कर्ष है। तो जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या है? बात ऐसी है, भागवत के साथ ये शब्द जुड़ा है श्रीमत, श्रीमतत्वम, श्रीमत्वम, श्रीमद् भागवतम जहां भी कर्सर है, श्रीमद् भागवतम भगवत प्रतिपादकत्वम, ये भगवत प्रतिपादकत्व है।
और श्रीमत्वम, श्रीमत्वम श्री भगवन नामादेरिव। श्रीमद जो शब्द है इसमें श्रीमद् भागवत, जैसे भगवन नाम आदि है उन्हीं के जैसा, इव तादृश स्वाभाविक शक्तिमत्वम, जैसे हरिनाम सर्वशक्तिमान है ऐसे ही भागवत शक्तिमान है। तादृश स्वाभाविक शक्तिमत्वम, इसमें स्वाभाविक ही शक्ति है, कुछ विशेष ही है। नित्य योगे मतु, अब ये व्याकरण का अंश आ जाएगा, इसमें आपकी बुद्धि घूमेगी और हम समझा भी नहीं पाएंगे इतनी अच्छे से। इसलिए यहाँ नित्य योग के अर्थ में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अतः श्रीमद् भागवत ये जो है समस्त पद है, सब इसमें आ गया, इसके अंदर ही सब आ गया। जैसे जिसका नीलोत्पल की तरह, नीलोत्पल नील उत्पल नीला कमल, नीलोत्पलादि वत्तत् नामत्वम एव बोधितम, जिसका नीलोत्पल यानी नीलकमल की तरह है, वास्तविक नाम से ही बोध करा दिया गया। यदि श्रीमद् भागवत को स्वाभाविक शक्ति नहीं माना जाए, इसकी स्वाभाविक शक्ति है, तो यहाँ अविमृष्ट विधेयांशता दोष आ जाएगा। मतलब क्या है अविमृष्ट विधेयांशता दोष का? कि जहाँ अनुवाद का कथन न करके विधेय का वर्णन कर लिया जाए, वहाँ ये दोष होता है। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है श्रीमद् भागवत जो है ये 18,000 श्लोक वाला ग्रंथ, उसको भागवत कहते हैं। आगे श्रीमद् भागवत को भगवान के सम्मुख पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम भक्त्या पठते हरि सन्निधापिति, हरि की सन्निधि में भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं। भगवान भी बड़े सुख होते हैं जो भक्त पढ़ता है भागवत, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो श्रीधर स्वामी पाद टीकाकृतभिरपि श्रीमद् भागवताभिधः सुरतरुरिति, तो ये किन्होंने टीका की है, ये किसकी बात कर रहे हैं? श्रीधर स्वामी पाद भी कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत नामक कल्पतरु है, इसको कल्पतरु कह रहे हैं। सुरतरु या कल्पतरु, सुरतरुरिति, सुरतरुरिति। तो इसको कैसे समझें? देखो, जैसे कभी कभी सत्यभामा जी को अथ क्वचित केवलम भागवताख्यत्वं तु सत्यभामा भामेमिवत, भामा कह देते हैं कभी कभी सत्यभामा को। अरे भामे, भगवान पुकारते हैं तो भामे का मतलब सत्यभामा ही होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत को भी भागवत कह दिया जाता है। अगर श्रीमत नहीं भी लगाएं तो श्रीमद् है उसमें, जैसे भामे या भामा तो सत्यभामा ही है, इंक्लूड है। ऐसे ही भागवत कहते हैं तो उसमें श्रीमद् इंक्लूड है, समाहित है। तो इस ग्रंथ के ऐसे प्रभाव का कारण क्या है जी? वो कारण ये भी है कि इसके रचनाकार ही बड़े श्रेष्ठ हैं। कर्तृत्वम अप्याह महामुनि, महामुनि कौन? बोले श्री भगवान तस्यैव परम विचार पारंगतत्वात् महाप्रभाव गण शिरोमणित्वाच्च। तो महामुनि कौन हो सकते हैं? महामुनि श्री भगवान ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ही सबसे ऊंचा विचार करने में पारंगत हैं, उनसे ऊपर कोई विचार नहीं कर सकता। और महाप्रभाव समूह के शिरोमणि हैं, जितना प्रभाव उनका है किसी का नहीं हो सकता। श्रुति भी तो कहती है। अब महामुनि को आपने ऐसे कैसे बना दिया? वेदव्यास जी महामुनि हैं कि भगवान को महामुनि बना दिया? भाई श्रुति कहती है, क्या कहती है? स मुनिर्भूत्वा समचिंतयत, अर्थात भगवान ने मुनि होकर विचार किया। तो भगवान तो मुनि है, महामुनि है। भगवान ने ही कैसे विचार करके क्या दिया? बोले इतने विद्वान हैं कि सारी भागवत को 4 श्लोकों में भर के दे दिया। भगवान ने ही सबसे पहले चतुश्लोकी के रूप में संक्षेप में कंप्रेस्ड फाइल दे करके संक्षेप में भागवत का प्रकाशन कर दिया। वैसे भी कंप्रेस्ड फाइल आप देख सकते हो, बीज होता है वो कंप्रेस्ड फाइल है, उसको जब भूमि में डालते हैं तो एक्सप्लेन हो जाता है, उसका एक्सपेंड हो जाती है, बढ़िया से पटवृक्ष निकलता है छोटे से बीज में से। भगवान बड़े महामुनि है। तो तेन प्रथमम चतुश्लोकी रूपेण संक्षेपतः प्रकाशिते, संक्षेप में प्रकाशन किया था।
और ये भागवत का ही श्लोक है, कस्मै ये न विभावितोयम पुरुषः। तो कस्मै इसे ब्रह्म ने कहा है, ये 12वें स्कंद में श्लोक है, आपको मिल जाएगा। इस आधार पर संपूर्ण 18,000 संहिता को ब्रह्मा के सामने प्रकाश किया। तो संक्षिप्त में था, लेकिन थे 18,000 ही श्लोक। इस प्रकार ऐसे श्रेष्ठ गुण अन्यत्र भी प्रायः संभव हैं, परंतु ज्ञान शास्त्र और उनके परम ज्ञेय पुरुषार्थ शिरोमणि श्री भगवत साक्षात्कार की तो यहाँ ही सुलभ प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम यहीं मिलेगा और कहीं इतना सुलभ नहीं है। यही वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत के सर्वोच्च प्रभाव का वर्णन किया। किम वा परैहि, किम वा परैहि, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। किम वा परैहि अर्थात अन्य मोक्ष पर्यंत की कामना से रहित होकर भगवद आराधन रूप धर्म, ब्रह्म साक्षात्कार आदि सभी कहे गए और ना कहे गए जितने साध्य शास्त्रों में वर्णित हैं, जितनी बातें बताई गई हैं, उन सब की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात उनका कितना महात्म्य सिद्ध हो सकता है? कुछ नहीं है वो। ये इसका अर्थ प्रकट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ के द्वारा भगवान उन कृति जनों के, कृति मतलब जो थोड़ा सा साधन करके भी अनुक्रम प्राप्त भक्ति से कृतार्थ हो गए। बुद्धिमानी क्या है? थोड़ा सा काम करो, बढ़िया मुनाफा मिले। अब लगे पड़े दिन भर, थोड़ा सा पैसा आ रहा है, कैसे काम बनेगा ना? ये तो कृति भी मतलब जो थोड़ा सा प्रयास करके बहुत बड़ा लाभ ले रहे हैं भागवत सुनने वाले। तो यहां थोड़ा सा साधन करके, थोड़ा सा साधन करके, बहुत थोड़ा सा साधन करके, और भगवान को हृदय में बंदी बना लेते हैं। भगवान हृदय में बंदी हो जाते हैं। सद्यत्व तत्क्षणमेव व्याप्य हृदय स्थिरीक्रियते। अन्यैर मोक्ष पर्यंत, पीछे है से, अन्यैर मोक्ष पर्यंत कामना रहित रहितेश्वराराधन लक्षण धर्म ब्रह्म साक्षात्कार आदि 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 भिर उक्तैर अनुक्तैर्वा कहा गया नहीं कहा गया, ये सब अत्र यहाँ भागवत में सब ऐसे ही, इससे श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो रही है। ब्रह्म से, परमात्मा से ऊपर भगवान की प्राप्ति हो रही है। और कैसी हो रही है? टेम्परेरी नहीं, भगवान आए चले गए ना। स्थिरीकृत्य, स्थिरीक्रियते, स्थिरीक्रियते, कहाँ स्थिर हो जाते हैं? हृदय, हृदय में नीचे, हाँ यहीं पे नीचे ढक दिया आपने इसको। हाँ, हृदय स्थिरीक्रियते, हृदय में स्थित हो जाते हैं। अब बताइए, इससे बड़ी कहाँ मिलेगी? कोई उपाय नहीं मिलेगी, कोई उपाय नहीं, कोई साधना नहीं, कोई साधन नहीं है। इसीलिए यहाँ त्रिकांड के रहस्य का अति स्पष्ट रूप में प्रतिपादन होने के कारण ये ग्रंथ ईश्वर का भी कर्षण करने वाली विद्या के रूप में विराजमान है, भगवान का भी आकर्षण कर लेता है। ये ईश्वराकर्षि विद्या रूपत्वंच इदमेव सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठम, इसलिए ये सब शास्त्रों में श्रेष्ठ है। ठीक है। अत एवात्रेति पदस्य त्रिरुक्ति कृता सा ही निर्धारणार्थेति अतएव नित्यमेतदेव सर्वैः श्रोतव्यमिति भाव। इसलिए इसको हमेशा सुनते रहो। इसलिए अत्र, अत्र शब्द की 3 बार आवृत्ति कही गई है। अत्र श्रीमद्भागवत है ना। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्येऽत्र। आगे ना 3 बार अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो अत्र शब्द की 3 बार आवृत्ति की गई है, क्योंकि ये सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड से, जो कि निर्धारण के लिए की गई है। इसलिए इस ग्रंथ का ही नित्य प्रति सबको श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्यमिति भावः नित्यमेतदेव सर्वैः, सर्वैः सब सुने इसको, किसी का अनधिकार नहीं है। कोई किसी वर्ण का, आश्रम का हो, कोई भी किसी स्थिति में हो। इसलिए तो प्रभुपाद जी विदेश ले गए, वेद नहीं पढ़ाए उन्होंने, वेद का फल दे दिया।
खाओ बढ़िया मीठा मीठा फल। तो ये हमारे जीव गोस्वामी पाद की बड़ी प्यारी टीका हमने श्रवण की। अब आइए हम चलते हैं श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास। तब तक प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कमेंट में आप लिख सकते हैं अगर किसी का कोई कमेंट हो। ये भी अभी तो क्वेश्चन नहीं ले रहे हम, क्योंकि ये क्वेश्चन के टाइम नहीं है, अभी बस समय बहुत इतना है। तो आपकी रिस्पांस क्या है इस बारे में, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? प्रयास तो किया गया है और लगन से पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 तो बज ही गए हैं, तो ऐसा करते हैं अभी रहने देते हैं, इतना ही पर्याप्त है। क्या करना है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का बड़ा रसीला है, ऐसे तो बहुत सारे रस हैं। अब प्रारंभ करते हैं अगला श्लोक, नहीं तो फिलहाल समय हो गया है। अब इतना ही। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।